धंधे को वो ये अपनी हो रही है रिकॉर्डिंग, सही है। और ये मैं कर दूंगा इधर, ये मैं और कर दूंगा एंड देन इसको साइड पे कर दूंगा। अच्छा, तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? प्रॉपर यहाँ रिकॉर्डिंग हो रही है, सही। तो अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले तो यार ये हमारा सबसे पहला सेशन होने वाला है, लर्निंग सेशन, सही है। और यहाँ पे मैं प्रॉपर आपको समझाऊंगा कि क्या ऑटो ब्लॉक है। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है ट्रेडिंग में वो 1.5 से 2 साल ऑलमोस्ट रहा है ट्रेडिंग के अंदर, बाइनरी ट्रेडिंग के अंदर, सही है। और हुरैरा भाई को मैं पिछले 1-1.5 साल से जानता हूँ, सही है। और उनके कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं ट्रेड 1-1.5 साल से ले रहा हूँ, तकरीबन मैं 8-9 महीने से उनके कॉन्सेप्ट के ऊपर ट्रेड ले रहा हूँ प्रॉपर सीखने के बाद, सही है। लेकिन मैं उनको जानता हूँ 1-1.5 महीने से जानता हूँ, सही है। अब बात करते हैं कि यार आज जो हम पहला सेशन जो है हमारा वो होने वाला है कि भाई मैं किस तरीके से, कौन सा मतलब जो हुरारा भाई ने जो बताया वो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, उसके ऊपर कैसे ट्रेड करके प्रॉफिट कर रहा हूँ, हर एक चीज कर रहा हूँ, सही है। अब सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि भाई इंडिकेटर कौन सा है ना। देखो मैं सब हटा रहा हूँ, सही है। और यहाँ पे देखो मैंने सब हटा दिया, सही है। अब हुरैरा भाई ने सिखाया था कि यार आपने लगाना है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, आप लिखोगे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, सही है। लेक्स एल्गो, ये इनका इंडिकेटर है, इंडिकेटर पे जाके आप लिखोगे। इस पे मैंने क्लिक करा, ये देखो यहाँ मेरे चार्ट पे लग जाएगा। ये कुछ इस तरीके से आएगा। आपने इस पे क्लिक करना है और इसकी सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स पे जाने के बाद देखो ये स्टाइल और विजिबिलिटी, इन दोनों को आपने नहीं छेड़ना है, इनपुट में आना। देखो शो इंटरनल स्ट्रक्चर, इसको बंद कर देना। नीचे आना, शो स्विंग स्ट्रक्चर, इसको बंद कर देना। शो स्ट्रॉन्ग वीक हाई लो, इसको बंद कर देना, सही है। सबको आपने यहाँ पे कर देना बंद, सिर्फ आपने ओपन रखना है तो इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक, वो भी 5 के ऊपर, सही है। 5 पे आप लोग रखोगे और इक्वल हाई एंड लो बंद कर देना, सही है। नीचे आएंगे, ऑटो ये थ्रेश होल्ड ये बंद कर देना। भाई प्रोनाउंस करने में कुछ गलती हो गई तो भाई माजरत, सही है। इसका अर्थ थोड़ा मुश्किल है। बाकी ये देख लो इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक्स, ये आपने ऑन रखने हैं, बाकी सब मेरा बंद है। देख रहे हो, इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक्स खुला हुआ है 5 के ऊपर, बाकी सब बंद है, सही है। यहाँ से कर देना ओके, सिंपल। सिंपल आपने यहाँ पे कर दिया ओके। अब कहोगे कि भाई ये देखो अभी ऐसे करके आपको ऑर्डर ब्लॉक शो होने लग जाएंगे। अब हम चलते हैं यूरो एयूडी के ऊपर, मैं आपको दिखाता हूँ कहीं पे जो ट्रेड आई हुई होगी तो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम ट्रेड करते हैं हम लोग। पहले तो ये मैं हटा देता हूँ हर चीज़, सही है। यूरो जीपीवी के चलते हैं। देखो प्रीवियस में दिखाता हूँ, प्रीवियस में के अंदर भी अभी नहीं है कोई। मैं आपको दिखाता हूँ, वैसे कोई ट्रेड अगर यहाँ मिल जाती है तो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस किस कॉन्सेप्ट पे ट्रेड ले रहे हैं। चलो भाई, लोग कहेंगे कि चलो हमने इंडिकेटर तो लगा लिया, अब हुरैरा भाई की वीडियोस भी देखी लेकिन थोड़ा हमें क्लियर नहीं हुआ। चलो मैं आपको बता देता हूँ कि हम कॉन्सेप्ट किस किस कॉन्सेप्ट पे लेंगे ट्रेड। चलो इंडिकेटर लगा लिया, हर चीज कर ली, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ कि भाई हुरैरा भाई का क्या कॉन्सेप्ट है, सही है। ये देखो, ये देखो प्रॉपर एक मिल गया मुझे यहाँ पे। चलो मैं इसको हटाता हूँ अभी। ये देखो, ये देखो मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ, सही है। ये आप लोगों को प्रॉपर नजर आ रहा है, यहाँ पे मैं लगाऊंगा हॉरिजॉन्टल लाइन प्रॉपर। ये जो हमारा ये ब्यूटीफुल सेटअप है हमारा, देखो मार्केट मार्केट जो है वो यहाँ से उठा, यहाँ भी देखो प्रॉपर वर्क किया गया है, सही है। पहले तो दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे बाइंग आई, सही है, प्रॉपर बाइंग आई। इस ऑर्डर ब्लॉक को टच करके मार्केट ने रिजेक्शन दिया। ये मैं बिगिनर्स को समझा रहा हूँ, सही है, कि मैं किस कॉन्सेप्ट पे ट्रेड्स ले रहा हूँ, सही है। मैं स्टार्टिंग में कैसे लेता था ट्रेड्स, मैं सिर्फ स्टार्टिंग में ऑर्डर ब्लॉक्स पे लेता था, ना वॉल्यूम देखता था, ना ये चेक करता था कि यार वॉल्यूम ज्यादा है कि लो है, नहीं प्राइस रेंज का लेवल निकालता था कि यहाँ पे प्राइस रेंज लग रहा है कि नहीं लग रहा, सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक, सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक। ये भी यहाँ तक कि मैं ये भी चेक नहीं करता था कि यार ये लेवल स्ट्रांग है कि नहीं स्ट्रांग, पर थोड़ा बहुत मुझे देखना आता था बिगनर जब मैं था, जब मैंने मतलब कि बिगनर नहीं था, जब मैंने हुरैरा भाई का नया नया कॉन्सेप्ट सीखा था, सही है। तो यहाँ यह देखो प्रॉपर बाइंग आई, इस ऑर्डर ब्लॉक को टच किया मार्केट ने और यहाँ पे एक प्रॉपर रिजेक्शन दे दिया, देख रहे हो, रिजेक्शन है ये, रिजेक्शन है। और फिर उसकी अगली कैंडल पे आप सेलिंग देख लो, जिसने ओपनिंग पे ट्रेड ली होगी, यहाँ पे ओपनिंग पे जिसने ट्रेड ली होगी, जिसने मार्जिन पे ट्रेड ली होगी, मार्जिन पे मतलब कि आप 30 सेकंड के अंदर अंदर ट्रेड लेना, लेकिन ऐसी पोजीशन पे लेना जहां पे आपको एक प्रॉपर मतलब कि सेटअप मिल रहा हो, सही है। ये ना हो कि 30 सेकंड रह गए हो और मार्केट पहले ही सेलिंग दे दी और आपने यहाँ पे ट्रेड ले ली यहाँ पे, और वो आपकी ऑब्वियसली सी बात है वो लॉस ही होगी ना। मार्जिन पे ट्रेड लेना मतलब 30 सेकंड के अंदर ट्रेड लेना और एक अच्छी पोजीशन में ट्रेड लेना। जैसे कि यहाँ पे देखो रिजेक्शन मिला, किसी किसी लोगों ने यहाँ पे ओपनिंग पे ट्रेड ली होगी, उनकी भी प्रॉपर विन हुई। देखो मार्केट ऊपर गया, बायस का वो था, लेकिन हमारा क्या था, एक प्रॉपर सेटअप बना हुआ है ना ये,
अगर यहाँ पे होता है ड्रॉ तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखो, ये लो, एक प्रॉपर सेटअप बना हुआ है ये, सही है। रिजेक्शन मिला, फिर उसके बाद कितना वायरस ने प्रेशर दिया, लेकिन एंड दी एंड कैंडल कौन सी क्लोज हुई? ये देखो, कौन सी कैंडल क्लोज हुई? ये हट क्यों नहीं रहा है? हट जा भाई, ये कैसे हटेगा? एक मिनट रुको यार। अरे तू हट क्यों नहीं रहा है? यार ये मुझे हटाना नहीं आ रहा है, ये कैसे हटता है? अबे यार हट जा, सेशन के बीच में आ गया। तो हाइड कर सकते हैं हम लोग? यार ये कैसे होगा, ये क्यों, कैसे हटेगा? अच्छा रुक जाओ यार, शायद मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। अबे यार मैं गलत कर रहा था। चलो, ये देखो कहाँ पे थे, तो भाई देखो यहाँ पे प्रॉपर रिजेक्शन आया, टच किया ऑर्डर ब्लॉक ने, सही है। और एक प्रॉपर रिजेक्शन दिया, क्या दिया ये देख लो, एक प्रॉपर रिजेक्शन दिया, ये रिजेक्शन दिया, सही है। जिसने ओपनिंग पे ट्रेड ली होगी, ये चेक करो, जिसने ओपनिंग पे ट्रेड ली होगी इस एंट्री पे, उसकी भी विन हुई होगी। जिसने यहाँ पे ली होगी तो उसकी तो विन हुई होगी, सही है, प्रॉपर हुई होगी। तो मेरा बताने का मतलब ये है कि भाई ये कॉन्सेप्ट है हुरैरा भाई का, सही है। अभी भी अगर आपको प्रॉपर समझ नहीं आ रहा तो मैं इसका भी मेरे पास हल है, सही है। देखो इतना आसान है, आपने ऑर्डर ब्लॉक लगाना है, उसकी सेटिंग मैंने आपको बता दी, हुरैरा भाई ने भी बताई हुई है सेटिंग, यार मैं भी इसी कॉन्सेप्ट पे ट्रेड ले रहा हूँ, सेम यही कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा इसमें कोई चीज ऐड नहीं हुई भी जो मैं आपसे छुपा रहा हूँ या हुरैरा भाई आपसे छुपा रहे हो, सही है, प्रॉपर है। ये देख लो, टच किया, रिजेक्शन दिया, अब ये है रेजिस्टेंस लेवल, सही है, ये ऑर्डर ब्लॉक्स है, सही है, ये लेवल है और ये ऑर्डर पड़े हुए हैं सारे, सही है। ये ऑर्डर ब्लॉक मतलब कि ये यहाँ पे ऑर्डर पड़े हुए हैं, सही है। अब ये रेजिस्टेंस लेवल है, और ये यार एक बिगनर को भी पता होगा कि ये सपोर्ट लेवल होता है, जो नीचे है वो सपोर्ट है, ऊपर जो है वो रेजिस्टेंस लेवल है, सही है। अब यहाँ पे ये आप देखो प्रॉपर टच किया इसने, एक यहाँ पे आपको नजर आ रही है ना सेलिंग, कि यहाँ तक मार्केट गया, टच किया और कैंडल क्लोज इस लेवल के नीचे हुई, इस लेवल के नीचे कैंडल क्लोज होगी, तो क्या है, हमें नेक्स्ट डाउन के लिए जाना है, सही है। एक प्रॉपर ये हमारा ब्यूटीफुल सेटअप है, ये ब्यूटीफुल सेटअप है, क्या टच किया, एक नीचे इस लेवल के नीचे क्लोज हुई कैंडल, और ये ब्यूटीफुल सेटअप है, सही है। अगर बहुत सारे लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि यार अगर ऑर्डर ब्लॉक के अंदर क्लोज हो जाए, सही है, और वो लेवल भी स्ट्रांग हो, ये लेवल स्ट्रांग हो, सही है, फॉर एग्जांपल ये लेवल बहुत स्ट्रांग है, और ये कैंडल इसके अंदर क्लोज हो जाए, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट राउंड जा सकते हैं? नहीं जा सकते। भले इसके ऊपर सेलिंग आ जाए, भले आ जाए, लेकिन ये हमारा सेटअप ही नहीं है। देख रहे हो, ये हमारा सेटअप ही नहीं है, हमारा सेटअप क्या है, ये हमारा सेटअप है कि टच करें, एक सॉलिड सा रिजेक्शन दे, कि जहां पे आपको लगे कि हाँ यार ये यहाँ पे एक रिजेक्शन मिला है प्रॉपर, और यहाँ पे सेलर्स हैं, यहाँ पे सेलिंग आएगी। तो यहाँ पे देखो, जिसने ओपनिंग पर ट्रेड ली होगी उसकी भी विन है, जिसने मार्जिन पे ली होगी प्रॉपर डीप विन हुई है ये, जिसने यहाँ भी ली होगी ना 30 सेकंड के अंदर अंदर यहाँ भी, तो आपके सामने प्रॉपर डीप विन हुई है, प्रॉपर हुई है प्रॉपर, जिसने यहाँ भी ली होगी बीच में उसकी भी विन हुई है, जिसने यहाँ ली होगी यहाँ भी ली होगी उसकी भी विन हुई है। अब देखो यहाँ पे सेलिंग आई है, ऐसा नहीं है कि सेलिंग नहीं आई, लेकिन यहाँ रिस्की है, क्योंकि अगर ये ग्रीन कैंडल, ये वाली ग्रीन कैंडल इस यहाँ तक क्लोज होती, इसको टच करती और यहाँ तक क्लोज होती, यहाँ तक होती, बस इस लेवल से नीचे क्लोज होती, तो यहाँ पे हम प्रॉपर हमारा सेटअप बन रहा था। लेकिन यहाँ भी देखो सेलिंग आई है, तो उसका ये मतलब नहीं कि आप लोग जब ऑर्डर ब्लॉक के अंदर क्लोज हुए तो आप लोग डाउन जा रहे हो। ऑर्डर ब्लॉक के अंदर क्लोज होना मकसद ये मतलब होता है कि वॉल्यूम ज्यादा है, बायर्स का वॉल्यूम ज्यादा है, सही है। अब ये देखो यहाँ भी ऑर्डर ब्लॉक के अंदर क्लोज हुई है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे देखो भाई ये तो ऑर्डर ब्लॉक के अंदर क्लोज हुई है, तो यहाँ पे तो सेलिंग आ रही है, तो यार जानी सेलिंग आने दो, वो मकसद नहीं है। तो ये सेलिंग भले आ रही है, लेकिन अगर आप यहाँ ट्रेड ले लेते तो यहाँ पे बाइंग आ जाती, तो फिर क्या होता? लॉस होता, होता नहीं? लॉस होता ना। तो ये देखो, अगर आप प्रॉपर एक सेटअप पे लोगे कि हाँ यार यहाँ टच की है और यहाँ पे एक रिजेक्शन है, इस लेवल के नीचे कैंडल क्लोज हुआ है, तो यहाँ पे भले आप एक बड़ा रिस्क भी ले रहे हो, तो एक प्रॉपर विन होगी ना आपकी, आपकी ट्रेड एक प्रॉपर विन होगी, प्रॉपर सेटअप है ये, सही है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, कि अगर अभी भी आपको समझ नहीं आया तो मेरे पास एक आप लोगों के आइडिया है, रुको मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पास आप लोगों के लिए क्या आइडिया है। मेरा ऊपर ये गया, और then ये लो। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो मैं जाता हूँ, ये देखो, मैं गया यूट्यूब के अंदर, मैंने यहाँ पे यूट्यूब सेलेक्ट किया, सही है, यूट्यूब सर्च किया, हो रहा है सर्च, सही है। ओहो, ये रहा, मेरा नेट थोड़ा स्लो चल रहा है शायद। यहाँ पे मैं लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा ओरेरा ट्रेड्स, ये देखो ये आ गया। देखो भाई मैंने भी इसी बंदे से सीखा है, फ्री में सीखा है, कोई मैंने पेड कोर्स नहीं बाई किया, ना तो इनका कोई पेड कोर्स है, ना तो इन्होंने कभी बनाया है।
सही है, मैंने भी यही वीडियोस देख के हुरैरा भाई से सीखा है। ये लो भाई, मैं प्रॉपर आपको दिखाता हूँ, ये प्लेलिस्ट में जाना, ये इनकी बड़ी हुई हुरैरा ट्रेडिंग कोर्स, इस पे क्लिक करना। यहाँ पे प्रॉपर इनका जो इन्होंने बिल्कुल लाइव ट्रेडिंग सिखाई हुई है वो यहाँ पे चल जाएगी। सही है, प्रॉपर चल जाएगी A to Z। ये लो A to Z यहाँ पे चल जाएगी। ये लो A to Z वीडियोस है यार, मैंने भी इन्हीं वीडियो से सीखा है मेरे भाई, मैंने भी इन्हीं वीडियो से सीखा है, ये सारी वीडियो से मैंने सीखा है। इन सारी वीडियोस को देख के ही मैंने हुरैरा भाई से सीखा है। तो सही है, तो ये सीन है। अब देखो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक फटा, इस लेवल से ऊपर क्लोजिंग हुई थी। मैंने क्या बताया था कि अगर इस लेवल से ऊपर क्लोजिंग हुए तो क्या मतलब है कि बायर्स का वॉल्यूम है, बायर्स का वॉल्यूम था, ऑर्डर ब्लॉक फाड़ दिया। सही है, तो ये सीन है। अब मैं आपको लाइव ट्रेड करके भी दिखाता हूँ। अब देखो बहुत सारे जो बिगनर्स होंगे वो पूछेंगे कि यार ये डबल ऑर्डर ब्लॉक क्यों आ रहा है, ये एक ऑर्डर है, ये डबल ऑर्डर ब्लॉक। तो डबल ऑर्डर ब्लॉक मकसद है कि, मतलब है कि ये डबल ऑर्डर ब्लॉक एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। क्यों स्ट्रॉन्ग लेवल है, क्योंकि देखो ये एक न्यूज का लेवल है, शायद ये न्यूज थी, तो ये एक न्यूज का लेवल है, तो जब भी यहाँ पे डबल ऑर्डर ब्लॉक आ रहा है, अभी देखो ये डबल ऑर्डर ब्लॉक भी फट गया, तो उसका क्या मतलब है कि बायर्स का वॉल्यूम ज्यादा है। अब ऐसा नहीं कि सपोर्ट नहीं फटेगा तो, ये देखो डबल ऑर्डर ब्लॉक है तो ये एक अच्छा लेवल है, ये अच्छा लेवल है, ये अच्छा लेवल है। तो अगर ये भी ऑर्डर ब्लॉक फट जाता है, ये वाली कैंडल यहाँ तक आ जाती है, यहाँ तक आ जाती है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वैसे आएगी नहीं क्योंकि बहुत बड़ी कैंडल हो जाएगी, चलो यहाँ तक आ जाती है तो ये डबल ऑर्डर ब्लॉक फट जाएगा। अगर फिर उसके बाद ये कैंडल यहाँ से गिरता है मार्केट, ये पूरा इसके नीचे तक आ जाता है, तो ये सारा ऑर्डर बुक फट जाएगा। तो उसका क्या मतलब है कि यहाँ पे सेलर्स का वॉल्यूम ज्यादा है, सेलर्स मार्केट में ज्यादा है, तो उस टाइम पे आपने ट्रेड नहीं करना है। सही है, अब मैं आपको लाइव ट्रेड करके भी दिखाता हूँ, अगर कोई ट्रेड मिलती है तो मैं आपको करके दिखाता हूँ कोई लाइव ट्रेड। सही है, एक प्रॉपर मैं करके भी दिखाऊंगा। मैं वैसे तो मैं अभी ब्रेक के ऊपर हूँ, लेकिन मैं आपको एक डेमो अकाउंट के ऊपर करके दिखा दूंगा। ये देखो, अब ये देखो यहाँ पे क्या सीन है, यहाँ पे ये देख रहे हो। अब आप लोग कहोगे कि यार यहाँ पे ये मतलब कि एक तरीके से सेलिंग क्यों नहीं आई यहाँ पे, ओ सॉरी बाइंग क्यों नहीं आई यहाँ पे, तो देखो बाइंग यहाँ पे इसलिए नहीं आई कि यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा है। सही है, यहाँ पे सेलर्स का वॉल्यूम ज्यादा है। अब यहाँ देखो यार, अब आप लोग कहोगे कि यार हम तो अभी बिगनर्स हैं तो हम वॉल्यूम कैसे चेक करें मार्केट में भाई। वॉल्यूम के लिए भी देखो ये वॉल्यूम इंडिकेटर है, सिर्फ आपने लिखना है वॉल्यूम, ये सादा वाला आएगा, इस पे क्लिक कर देना है बस। सादा वाला क्लिक करा, ये आ गया वॉल्यूम, देख रहे हो, ये आ गया वॉल्यूम। और जिस यहाँ पे, और जहाँ पे आपने सबसे पहले तो बैक टेस्टिंग करनी है कि भाई ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट मिल रही है। रिस्पेक्ट क्या मतलब, रिस्पेक्ट ये होती है, ये होती है रिस्पेक्ट, ये इसको कहते हैं रिस्पेक्ट मिलना, कि टच करा ऑर्डर ब्लॉक को, रिजेक्शन दिया, इस लेवल से नीचे क्लोज हुआ, सेलिंग देख लो, चेक करो सेलिंग, तो इसको कहते हैं रिस्पेक्ट मिलना। अब यहाँ पे आप लोग कहोगे कि यार यहाँ पे इस कैंडल पे तो बाइंग आनी चाहिए थी लेकिन इस पे बाइंग नहीं आई, तो भाई यही है कि आपने पहले मार्केट को एनालिसिस करना है, पहले चेक करना है कि आज कैसा मार्केट है, आज ऑर्डर ब्लॉक काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, आज वॉल्यूम कैसा है, वॉल्यूम का इंडिकेटर लगाया हुआ है आपने, ये देख लो प्रॉपर लगाया हुआ है। ये भी चेक करना है कि यार बाइंग और सेलिंग का कितना प्रेशर है। सही है, ये इंडिकेटर आपका बहुत काम आएगा। आप इंडिकेटर काम कैसे करता है मैं ये भी बता देता हूँ आप लोगों को, 2 मिनट को कैट जीवाई पे चलते हैं। देखो अगर ऑर्डर लो को टच करके रिजेक्शन मिल रहा हो और वहां पे सेलिंग या बाइंग नहीं आ रही हो, तो उसके दो रीजन हो सकते हैं, क्या वो लेवल स्ट्रांग नहीं है, सही है पहला, और दूसरा कि वहां पे वॉल्यूम ज्यादा है सेलर्स या बायर्स का। सही है, अब ये देखो, हमने सबसे पहले ये देखो, ये इस कैंडल के ऊपर रिजेक्शन मिला हमें। सही है, क्या मिला, रिजेक्शन मिला, इसी कैंडल के ऊपर मिला है, इसका वॉल्यूम चेक करो कितना ज्यादा है। सही है, हमेशा हमें चेक करना है कि इसकी प्रीवियस कैंडल कौन सी है, इसकी प्रीवियस कैंडल है ये ग्रीन वाली कैंडल, देख रहे हो, ये ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम देखो कितना कम है, और इसका वॉल्यूम देखो कितना ज्यादा है। तो हमेशा मतलब कि प्रीवियस कैंडल से ना वॉल्यूम कम होना चाहिए। अगर इसका वॉल्यूम इस कैंडल से कम होता, इस ग्रीन कैंडल से इसका वॉल्यूम इस ग्रीन कैंडल से कम होता, तो फिर हम यहाँ पे जा सकते थे, यहाँ पे प्रॉपर बाइंग आती। लेकिन क्या था, यहाँ पे सेलर्स का प्रेशर ज्यादा था, इसलिए उसने अगली भी एक कैंडल रेड दी, हमें ट्रैप किया, देन उसने देखो बाइंग दे दी। देख रहे हो, अगर ये वाली कैंडल, इसका वॉल्यूम देखो कितना छोटा है, सही है, ये वाली का, और ये देखो कितना ज्यादा वॉल्यूम है शेयर्स का। अगर ये वाली जो वॉल्यूम है ये यहाँ पे क्लोज होता, सही है, तो फिर यहाँ पे प्रॉपर बाइंग आती। अभी बाइंग क्यों नहीं आई, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा है, यहाँ पे देख रहे हो प्रॉपर वॉल्यूम ज्यादा है। शेयरिंग का जो वॉल्यूम है आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, प्रॉपर ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे एक कैंडल और ऐड दिया, देन उसके बाद बाइंग देख लो। तो यार आपको ये सब चीजें भी देख के चलनी है, एज अ बिगनर बता रहा हूँ, क्योंकि वॉल्यूम वगैरह भी आपको देखना है, मार्केट में आजकल वॉल्यूम बहुत है तो वॉल्यूम भी देख के देखना है। और जब मार्केट में आओ
तो भाई आप लोग पहले बैक टेस्टिंग करो, देन उसके बाद ट्रेड्स वगैरह लो। मैं आपको और एग्जाम्पल दे देता हूँ, अगर यहाँ पे और मार्केट्स हों जो हमारे ऑर्डर ब्लॉक के करीब हों। यूरो जीबीबी देख लेते हैं, और कौन कौन सी मार्केट है। जीबीबी यूएसडी, यूरो एयूडी, यूरो जेपीवाई। अच्छा यार, मैं एक एक बात और सिखा देता हूँ, ये देखो 2 मिनट को, ये देखो। हाँ चलो भाई, यहाँ पे अब एक बात और, के बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि यार अगर इस ऑर्डर ब्लॉक को टच करके इसी पे बाइंग आ जाए तो हमें अग्री पे बाइंग मतलब कि लेनी चाहिए। ये भले वो सपोर्ट हो या रेजिस्टेंस हो, तो ये उससे फर्क नहीं पड़ता। ये देखो, अब यहाँ पे आप चेक करो कि इस कैंडल को ना, इस कैंडल को, ये जो डोजी बनी है ना, इसको बनना चाहिए था रेड। अगर ये रेड बनती तो यहाँ प्रॉपर एक बाइंग आनी थी, सही है। अभी भी बाइंग आ रही है, लेकिन यहाँ पे हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि ये भी हमारा सेटअप नहीं है। हमारा सेटअप क्या था कि यहाँ पे अगर ये रेड में क्लोजिंग देती तो हम यहाँ पे बाई के लिए ट्रेड ले सकते थे। तो ये प्रॉपर बाइंग के लिए ट्रेड ले सकते थे अगर ये रेड में क्लोजिंग देती। इसने ग्रीन में क्लोजिंग दी तो आपको नहीं जाना, सही है। इसका मतलब ये है कि इसने इस लेवल को टच तो किया, लेकिन पहले ही बाइंग दे दी, सही है। पहले ही बाइंग दे दी तो उसका मतलब ये है कि यार यहाँ पे अगर पहले ही बाइंग आ गई है, सही है, तो अब क्या ही बाइंग वो देगा। अगर अगर यहाँ पे इसने पहले ही बाइंग दे दी तो अगली कैंडल को रेड भी दे सकता है। यहाँ पे तो वैसे बाइंग दे दी है, सही है, लेकिन अगली कैंडल अगर आप यहाँ पे ट्रेड ले लेते कुछ लोग, तो अगली अगर रेड आया थी तो क्या होता, लॉस हो जाता। तो ये भी हमारा सेटअप नहीं है, सही है। सेटअप क्या है कि ये रेड कैंडल आई, प्रॉपर आई, सही है, आ गई। अब इसको भी यहाँ पे रेड क्लोजिंग देनी चाहिए थी, ये यहाँ पे रेड क्लोजिंग देती तो ये एक डोजी रेड बनती, तो यहाँ पे प्रॉपर हमारा ब्यूटीफुल सेटअप है, जिसको हुरैरा भाई कहता है ब्यूटीफुल सेटअप, सही है। तो यहाँ पे एक प्रॉपर हमारा बन सकता था, जैसे कि यहाँ मैं दिखाऊं आप लोगों को, ये देखो। ओहो, ये देखो, देख रहे हो। यहाँ पे अगर ये रेड कैंडल होती तो यहाँ पे प्रॉपर बाइंग थी, यहाँ पे हम ओपनिंग पे जाते, एक मार्जिन पे जाते, या ओपनिंग पे भी ट्रेड लेते, तो डीप बाइंग आई है ना, सही है, जब भी आती, सही है। तो ये भी हमारा सेटअप नहीं है। बहुत सारे लोग, जब से मेरी कम्युनिटी थोड़ी बहुत लोग आए हैं, तो वो सब यही पूछ रहे हैं कि यार कैसे, मतलब कि नहीं। अब ये देखो, अब ये देखो, यहाँ पे मैं आपको लाइव दिखाता हूँ, ये कौन सी मार्केट है, यूएसडी जेपीवाई। हम यहाँ पे खोल देते हैं यूएसडी जेपीवाई, भाई देखो डेमो अकाउंट है, सही है। तो ये मेरा कोई रियल अकाउंट नहीं है, यूएसडी जेपीवाई खोल लेते हैं। मैं यहाँ पे, अगर मुझे यहाँ पे एक प्रॉपर ट्रेड मिलती है तो मैं आपको लेके दिखाता हूँ, सही है। अब ये देखो, ये वाली कैंडल कौन सी, ये है ना। अब इस कैंडल का वॉल्यूम इससे लो होगा तो यहाँ पे हम जाएंगे, लेकिन कब, अगर ये टच कर देती है, टच करके एक सॉलिड सा रिजेक्शन देती है तब। तो यहाँ पे अभी तक इसने कोई टच नहीं किया है, सही है। ये देख लो, यहाँ पे अभी तक इसने कोई टच नहीं किया। यार ये डेमो अकाउंट है, इसलिए यहाँ पे बड़ी बड़ी ट्रेड लगाओ, कोई मसला नहीं है। 2 मिनट वेट करेंगे। हाँ ये देखो, टच टच कर दिया, टच प्रॉपर किया हुआ है। वॉल्यूम देखो लो है, वॉल्यूम प्रॉपर लो है। यहाँ पे अब हम नेक्स्ट अप जाएंगे, 2 मिनट को। ये लो, नेक्स्ट अप, सही है। थोड़ी सी ऊपर लग गई है, बहरहाल यहाँ पे प्रॉपर अब बाइंग आनी चाहिए। ये देखो, देखा, यहाँ से मुझसे भी गलती हो गई। क्या गलती हो गई, ये देखो, सही है। ये सब चीजें आप लोगों ने देखनी है। ये भी हमारा सेटअप नहीं है। यहाँ पे मैंने पहले ट्रेड ले ली, लेकिन एनडीएन क्या हुआ, वॉल्यूम बढ़ गया, लेकिन इस प्रीवियस कैंडल से इसका वॉल्यूम लो है, तो यहाँ पे बाइंग डीप आ सकती है, सही है। लेकिन अगर यहाँ पे रिजेक्शन होता, थोड़ा सा भी रिजेक्शन होता, तो यहाँ पे डीप बाइंग आती। अब ये आपके सामने है, ये लो, ये लो, ये लो, देख लो भाई। ट्रेड कहाँ लगी है, फिर भी प्रॉफिट हुआ है। अब इसका प्रॉफिट होने का रीजन क्या है, मैं आप लोगों को बताऊं। इसका जो प्रॉफिट होने का रीजन है, वो रीजन है इसका वॉल्यूम। देख रहे हो, मैंने अभी पीछे क्या समझाया। देखो, प्रीवियस कैंडल से जो कैंडल लेवल को टच कर रही हो, उसका वॉल्यूम उसकी प्रीवियस कैंडल से लो होना चाहिए, और इसका वॉल्यूम ये देख लो। और इसकी प्रीवियस कैंडल वॉल्यूम ये है, और इसका खुद का वॉल्यूम आपके सामने है, ये देख लो कितना लो है, आधा है। और यहाँ पे बाइंग देख लो, प्रॉपर डीप बाइंग, इसको कहते हैं डीप बाइंग आना। देख लो, लाइव ट्रेड करके दिखा दी, भले डेमो अकाउंट है, लेकिन एक प्रॉपर लाइव ट्रेड करके भी दिखा दी। चलो भाई सही है, खुश हो, बिगनर्स के लिए लाइव ट्रेड करके भी दिखा दी। लेकिन आप लोग गलती मत करना, मैंने 1 सेकंड पहले ट्रेड ली, उससे क्या मुझे नुकसान हो सकता था, अगर वॉल्यूम बढ़ जाता, अगर ये इसकी कैंडल का वॉल्यूम यहाँ तक आ जाता तो मुझे लॉस हो जाता, क्योंकि मैंने 1 सेकंड पहले ट्रेड ले ली और उसने एनडीएन एक वॉल्यूम बढ़ा दिया। उसने एनडीएन क्या किया, वॉल्यूम बढ़ा दी। यहाँ पे रिजेक्शन है, लेकिन यहाँ पे देखो कोई रिजेक्शन नहीं है, तो हमें और ट्रेडिंग व्यू के हिसाब से चलना है, सही है। तो ये देख लो भाई, अगर यहाँ पे यहाँ तक ये कैंडल क्लोज होती तो प्रॉपर सेटअप था। अभी प्रॉपर सेटअप नहीं है, अभी क्योंकि ये हमारे लेवल पे क्लोज हुई है।
लेवल पे क्लोज होए और वॉल्यूम कम हो, हर लेवल अच्छा भी हो, जब भी हम नहीं जाएंगे वो भी हमारा सेटअप नहीं है, समझ रहे हो। अगर यहाँ पे ये प्रॉपर एक रिजेक्शन देती जैसे ये पहले दे रही थी, लेकिन एंड एंड जब मैंने ट्रेड ली 1 सेकंड पहले, तो 1 सेकंड बाद वॉल्यूम बढ़ गया, तो मार्केट ने इस लेवल को टच कर दिया, इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग हो गई, और उसके बाद भी बाइंग क्यों आई, उसका रीजन था वॉल्यूम। इसकी प्रीवियस कैंडल का वॉल्यूम देखो कितना हाई है और इसका खुद का वॉल्यूम कितना लो है, तो देन इसका रीजन था कि यहाँ पे बाइंग आई। आई होप कि आपको प्रॉपर समझ आ गया होगा अब तक, सही है। तो ये देखो एक प्रॉपर डीप पिन हुई है, डीप पिन, ये लो, अगर यहाँ पे शो होगा, ये लो, ये लो कितना, कितना डीप बिन हुई है, ये मैं आपको दिखाता हूँ कितनी डीप हुई बिन हुई है। मेरी एंट्री थोड़ी जल्दी ली थी, लेकिन उसके बाद भी देखो कितनी डीप गई है। तो ये हुरैरा भाई का कॉन्सेप्ट है भाई, ये हुरैरा भाई का कॉन्सेप्ट है, देख रहे हो। अब मैं आपको एक दो ट्रेड्स और लेके दिखाता हूँ, अगर यहाँ पे मुझे मिलती हैं, और जेपीवाई देखेंगे। ये देखो, ये देखो, एक और एग्जांपल वॉल्यूम की, सही है। इसकी प्रीवियस कैंडल का वॉल्यूम क्या था, ये था, सही है। इसका वॉल्यूम क्या है, उससे कम है, सही है, उससे कम है। अब आप लोग कहोगे कि यार ये तो मतलब ये वॉल्यूम कम है, लेकिन मेरे भाइयों वॉल्यूम इतना भी कम नहीं है, देख रहे हो। उसके बिल्कुल क्लोजिंग उसके वॉल्यूम के पास हुई हुई है। इसकी इसकी प्रीवियस कैंडल क्या होगी, ये वाली होगी, इसके पीछे वाली। इसके पीछे वाली का वॉल्यूम ये आ गया, और इसका खुद का वॉल्यूम ये है, सही है। यहाँ पे मेरे हिसाब से अगर ये यहाँ पे क्लोजिंग होती, यहाँ तक इसका वॉल्यूम होता, तो यहाँ पे बाइंग आ जाती, लेकिन इसके बिल्कुल बिल्कुल पास है। तो यहाँ पे भी मकसद बनता है कि यार आपको अपनी थोड़ी बहुत अपना दिमाग भी लड़ाना है, कि यार अगर ये इसके पास क्लोजिंग दे रही है, इसकी प्रीवियस कैंडल के वॉल्यूम के पास ही इस वॉल्यूम की भी, इसी कैंडल के वॉल्यूम की भी क्लोजिंग हुई, तो इसका मतलब ये कि सेलर्स का प्रेशर अभी भी ज्यादा है, सही है। और ये देख लो, ये कोई लेवल भी इतना कोई खास लेवल नहीं है, देख रहे हो। तो ये सब चीजें आपको प्रैक्टिस करनी है, पहले तकरीबन 1 डेढ़ महीने प्रैक्टिस करो, 1 से 2 महीने तो आप हुरैरा भाई के कॉन्सेप्ट को दो, लगातार डेली बेसिस पे 2 से 3 घंटे प्रैक्टिस करो, अगर आप बिगिनर हो, सही है भाई। तो ये सीन है, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये यूरो यूएसडी, मैं आपको दिखाता हूँ अभी लाइव ट्रेड लेके। 2 मिनट रुको, मेरा यहाँ पे यूरो यूएसडी आ ही नहीं रहा है, लॉल हो गया। 2 मिनट, यूरो यूएसडी 65% दे रहे हैं, अगर मुझे मार्जिन मिलेगा तो मैं चले जाऊंगा। 2 मिनट रुको, ये क्यों नहीं हो रहा, एडिट है, लेकिन ये कहाँ पे एडिट, यार ये रहा ना यूरो यूएसडी, ये लो, ये लो। मार्जिन क्या होता है, ये होता है मार्जिन, देख रहे हो, 30 सेकंड के अंदर अंदर ट्रेड लेना, इसको मार्जिन कहते हैं। अब ये मैंने ट्रेड तो ले ली, लेकिन मैंने यहाँ पे वॉल्यूम चेक नहीं किया, ये तो मैंने बस ऐसी डेमो अकाउंट है तो इसलिए ले ली। ये देखो ये लेवल है, इसकी प्रीवियस कैंडल कौन सी है, ये वाली, सही है। प्रीवियस कैंडल से इसका वॉल्यूम लो होना चाहिए, लेकिन इसका वॉल्यूम तो इसकी प्रीवियस कैंडल से ज्यादा है, तो यहाँ पे कहाँ से बाइंग आएगी, आप लोग खुद सोचना, इतना दिमाग आप में भी होना चाहिए। ये ट्रेड लेके मैंने आपको दिखाया है क्यों, कि आपको समझ आए, समझ आ रही है। इसकी प्रीवियस कैंडल कौन सी है, ये वाली, देख रहे हो, ये वाली प्रीवियस कैंडल है, और इसका वॉल्यूम इसकी प्रीवियस कैंडल से कम होना चाहिए, लेकिन इसका वॉल्यूम कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है इसका वॉल्यूम, तो यहाँ पे कहाँ से बाइंग आएगी, कहाँ से बाइंग आएगी यहाँ पे, आएगी बाइंग, कभी भी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि इसका वॉल्यूम ज्यादा है, देख रहे हो गई लॉस, इसलिए हो गई क्योंकि इसका वॉल्यूम इसकी प्रीवियस कैंडल से ज्यादा था। हाँ, अभी वेट करते हैं, अगर ये यहाँ पे एक छोटी सी रेड देती है और अपनी प्रीवियस कैंडल के नीचे क्लोज होती है, इसके वॉल्यूम के नीचे क्लोज होती है, यहाँ तक क्लोज होती है, तो ये बाइंग दे देगी। लेकिन अभी वेट करते हैं, अगर ये रेड में क्लोजिंग देती है तब, और वॉल्यूम भी नॉर्मल हो, सही है। लेकिन ये देखो, ये भी एक ग्रीन क्लोज होगी, अगर ये ग्रीन क्लोज हो जाती है तो यहाँ पे हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे, सही है। ये देखो, यहाँ पे हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे अगर ये ग्रीन क्लोज होती है। हाँ, अगर ये डोजी बनती है रेड में, या ये रेड में क्लोजिंग देती है, तो हम यहाँ पे जा सकते हैं, लेकिन कैसा, यहाँ पे ये क्लोज हुई किसमें, ग्रीन में, अगर हम यहाँ पे एक अप की ट्रेड ले लेंगे तो हो सकता है कि अगली कैंडल रेड आ जाए, तो इसलिए ये हमारा सेटअप ही नहीं है, हमने ऐसे सेटअप से दूर रहना है, समझ रहे हो। तो आई होप कि आप लोगों को एक प्रॉपर समझ आ गया होगा, मैंने बहुत डिटेल में समझाया है, सही है। अगर नहीं समझ आया तो भाई यहाँ पे जाओ, इस बंदे से सीख लो, मैंने भी इसी बंदे से फ्री में ही सीखा है, ऐसा नहीं है कि मैंने कोई इनको पैसे दिए हों या इन्होंने मेरे से पैसे लिए हों, ऐसा नहीं है, यही वीडियोस देख के मैंने सीखा है, इन्हीं की वीडियोस देख के आज मैं प्रॉफिट करता हूँ, सही है। ये देखो, यहाँ पे ये ग्रीन आ गई, भाई इसको ग्रीन आने दो, ये हमारा सेटअप ही नहीं है। हाँ, ये रेड क्लोज होती, यहाँ तक क्लोज होती रेड के अंदर, ये डोजी क्लोज होती रेड में, तो हम यहाँ पे जा सकते थे एक प्रॉपर सेटअप के साथ, वो हमारा प्रॉपर सेटअप बनता। लेकिन यहाँ पे हमारा प्रॉपर सेटअप नहीं बना, तो हम नहीं गए, सिंपल है यार।
इतनी अकल आप में भी होनी चाहिए कि अगर यहाँ पे वॉल्यूम वगैरह ज्यादा है तो हमें नहीं जाना। मैंने वॉल्यूम देखना भी सिखा दिया आपको, सही है। अगर नहीं समझ आया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं एक वीडियो और बना दूंगा, सही है। अभी कुछ चीजें और हैं इसके अंदर, सही है। अभी ये प्रॉपर मैंने आपको समझाया है। अभी सिर्फ और सिर्फ मैंने ये आपको ऑर्डर ब्लॉक सिखाया है, सही है, और वॉल्यूम देखना सिखाया है। ये भी एक प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर इसके अंदर अभी एक चीज और ऐड होगी, वो हम इंशाल्लाह आगे बताएंगे। जब आप हुरैरा भाई की वीडियो देखी हुई तो आपको समझ आ जाएगी कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। वो मैं बात कर रहा हूँ प्राइस रेंज की, वो थोड़ा एडवांस में। लेकिन अभी आप लोग जो बिगिनर्स है ना, वो अभी इसके ऊपर मतलब कि वो करें, फोकस करें ऑर्डर ब्लॉक्स के ऊपर, इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। अभी स्टिल की बात कर रहा हूँ, सही है। स्टिल अभी इसके ऊपर फोकस करें, क्योंकि अगर आप बिगिनर हो तो अभी आप सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर फोकस करो, सही है। और अभी आप इस चीज़ की तरफ मत जाना, समझ रहे हैं? ये ब्रोकर की तरफ अभी मत जाओगे आप। अभी आपने ब्रोकर की तरफ जाना ही नहीं है, समझ रहे हो। अभी आपने सिर्फ और सिर्फ, जैसे मैं यहाँ पे ट्रेडिंग के ऊपर सिखा रहा हूँ ना, वैसे आपने प्रैक्टिस करनी है सिर्फ डेमो अकाउंट के ऊपर, सही है। डेमो अकाउंट के ऊपर भी मत करो, लेकिन अभी आप डेमो अकाउंट को भी छोड़ दो। अभी आप सिर्फ और सिर्फ ये ऐसे इंडिकेटर लगाओ, सिर्फ ट्रेडिंग व्यू खोलो, इंडिकेटर लगाओ और मार्केट को 1 से 2 घंटा बैठ के पढ़ो, क्या मार्केट चलती कैसे है, मार्केट मार्केट में कैसे ट्रेंड आते हैं, मार्केट में कैसे कैसे मतलब कि इस ऑर्डर ब्लॉक को टच करके सेलिंग या सपोर्ट को टच करके बाइंग आ रही है, ये सब पढ़ो, सही है। ये देखो, ये प्रॉपर पीछे जाओ, मार्केट को समझो कि कौन कौन सी कैंडल बनी हुई है, कौन सी कैंडल बनने पे कैसे बाइंग आ रही है, या कैसे ऑर्डर ब्लॉक टच करके वो मार्केट कैसे रिजेक्शन दे रही है, कैसे, सही है, कैसे मूव कर रही है मार्केट, मार्केट चलती कैसे, ये सब देखो। अब देखो हम वेट करते हैं यहाँ पे इस ऑर्डर ब्लॉक पे आने की, सही है। देखो सॉरी, यहाँ पे ये देखो, अब आप वेट करेंगे यहाँ पे, ये भी कोई इतना कोई खास लेवल नहीं है। देखो आपने सिर्फ ये नहीं करना है कि आपने यही देखना है, आपने इसके प्रीवियस में भी देखना है कि मार्केट ने यहाँ पे कोई लेवल वगैरह है, मार्केट कैसा चल रहा है, प्रीवियस भी आपने एनालिसिस करना है। ये देखो, ये आ गई, हम यहाँ पे जाते हैं, हम यहाँ पे यूरो जीबीपी के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम वेट करते हैं, देखो अभी हम वेट करेंगे क्योंकि अभी टच नहीं हुआ है, देख रहे हो टच हुआ है, ये लो, अभी यहाँ पे टच नहीं हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वेट करेंगे यूरो जीबीपी के ऊपर प्रॉपर, अभी हम वेट करेंगे, अभी हमें यहाँ पे वेट करना है, सही है। इसमें हम और मार्केट एक्सप्लोर करते हैं, कोई ट्रेड मिली होगी तो मैं आपको बताऊंगा। यूरो यूएसडी देख लेते हैं, यूरो जीबीपी दोबारा देखते हैं कि क्या बना। ये देखो, अच्छा तो अभी भाई देखो रेड में चल रही है, लेकिन लेट्स सी एंडियन क्या होता है, देखेंगे हम लोग। ये लो, यूरो एयूडी देखते हैं, यूरो जेपीवाई देखते हैं, और हाँ यूरो जेपीवाई भी आ रही है। लेट्स सी क्या होगा यहाँ पे। हमें अभी तो मैं इसको देख रहा हूँ, देखो अभी इसने यहाँ पे रेड में क्लोजिंग दे दी, यहाँ पे अभी हम वेट करेंगे, सही है। बस एक ट्रेड मैं आपको और लेके दिखा देता हूँ कि किस तरीके से ट्रेड होती है, एक प्रॉपर अपने सेटअप के ऊपर प्रॉपर वॉल्यूम वगैरह देख के, सही है। ये नहीं कि अनशन लेके दिखा दूं आपको, एक प्रॉपर वॉल्यूम देख के, लेवल देख के, सही है, प्रॉपर ऑर्डर बुक देख के रिजेक्शन वगैरह है कि नहीं है। अनशन ट्रेड नहीं करनी भाई, अनशन करोगे तो हमेशा लॉस में ही रहोगे, और अनशन तो बिल्कुल भी नहीं करना भाई, बहुत लॉस उठाओगे। प्रॉपर कॉन्सेप्ट को सीखो 1 से 2 महीने, फिर करो। देखो यूरो जेपीवाई एक आ रही है, अगर ये इसी कैंडल के ऊपर टच करके रिजेक्शन दे देती है और वॉल्यूम भी कम होता है तो हम नेक्स्ट आपको डाउन, इसकी प्रीवियस कैंडल कौन सी, ये वाली है। अब देखते हैं इसका वॉल्यूम, पहले वॉल्यूम चेक करेंगे ना। देखो बढ़ गया वॉल्यूम, वॉल्यूम बढ़ रहा है, देख लो बढ़ रहा है वॉल्यूम। प्रीवियस कैंडल ये वाली है, लेकिन वॉल्यूम कहाँ आ गया है, ये वॉल्यूम बढ़ गया, तो नेक्स्ट हम नहीं जाएंगे, भले टच हुआ भी होता, ग्रीन में क्लोजिंग भी हुई थी, जब भी हम नहीं जाएंगे, सही है, क्योंकि इसका वॉल्यूम बढ़ा हुआ है, सही है। यार एक ट्रेड और मिल जाए यूरो जीपीबी पे, अगर मिल जाती है क्योंकि सब थोड़ा क्लोज है। ये देखो यहाँ से सेलिंग दे दी, सही है, कोई मकसद, कोई वो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, हम नीचे सपोर्ट का वेट कर लेंगे, सही है। तो इस कॉन्सेप्ट के लिए अगर आप जब 1.5 से 2 महीने प्रॉपर सीख जाओ, तो भाइयों इसके लिए आपको बैठना पड़ेगा, प्रॉपर एनालिसिस करने पड़ेंगे, बैक टेस्टिंग के बाद ही अपनी पहली ट्रेड प्लेस करना, सही है। तो ये सीन है, सही है। ऐसा नहीं कि आप मार्केट में आओगे और आपको फौरन ट्रेड मिल जाएगी ऑर्डर ब्लॉक पे और वॉल्यूम भी कम होगा, उसका वो लेवल भी बड़ा स्ट्रॉन्ग होगा, ऐसा नहीं होगा। आपको 1 से 1.5 घंटा बैठना पड़ेगा एक अच्छी एक प्रॉपर ट्रेड लेने के लिए, और एक प्रॉपर ट्रेड लो, सही है, 1 से 1.5 घंटे के अंदर लो, सही है, एक प्रॉपर ट्रेड लो, सही है, प्रॉपर ट्रेड लो। और उसके ऊपर भले आप रिस्क लो, जब आपका कैपिटल हो, आपके पास बैकअप हो, भले रिस्क लो, लेकिन एक प्रॉपर ट्रेड लो।
सही है। तो यहाँ पे आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। बाकी ये चैनल है हुरैरा भाई का, ये भी आप जाके विजिट करो। यही करो क्योंकि भाई देखो मैंने यहीं से सीखा है। सब्सक्राइब क्यों नहीं किया हुआ? क्योंकि मैंने साइन इन नहीं किया हुआ। साइन इन करके मैं यहाँ पे भाई को सब्सक्राइब कर दूंगा, कोई इशू वाली बात नहीं है। सही है। बाकी इनसे सीखो, इनकी लाइव देखो, प्रॉपर इन्होंने लाइव बनाई है, मैंने अटेंड किए हैं लाइव। देखो अभी अभी भी शायद लाइव है। ये लो भाई, अभी भी गोड बंदा लाइव आ रहा है, देखिए 10 लाख गिव ऑन लाइव स्ट्रीम। ये लो भाई, अभी भी अपना एक अपनी इंस्पिरेशन लाइव है भाई। ये मेरी इंस्पिरेशन है भाई, हुरैरा भाई। बाकी ये देख लो प्रॉपर। अभी हम वेट करते हैं थोड़ा, अभी हम क्लोज नहीं करते पहली वीडियो। मैं वेट कर रहा हूँ कि ये आ जाए, तो मैं आपको यहाँ पे एक लाइव ट्रेड और करके दिखा दूँ कि कैसे होता है ना। बाकी भाई इनसे सीखो जाओ लाइव। अब मैं ये कह रहा हूँ कि इनसे सीखो, तो ये नहीं कि आप कोई इनका पेड कोर्स है या वो बाय करो। भाई कोई पेड कोर्स नहीं है, इनसे सीखो मतलब कि इनके यूट्यूब पे जाके इन्हीं वीडियोस, इनकी वीडियोस देख के सीखो। सही है। मैनिफेस्टिंग, ये पावर ऑफ मैनिफेस्टिंग। तो यार ये वीडियो जरूर देखना। सबसे पहले ही मैं तो कहूंगा ये वीडियो देखो, सबसे पहले ही ये वीडियो देखो, क्योंकि इससे मेरा भी बहुत फायदा हुआ जब मैंने देखी है, तो भाई इसमें आप लोगों का भी बहुत फायदा होगा। बाकी लेट्स सी कोई ट्रेड आ रही है। अभी तक तो कोई ट्रेड नहीं है। एक दफा सारी मार्केट्स हम देख लेते हैं, कोई ट्रेड होगी तो आपको लेके दिखा दूंगा मैं लाइव पे। नहीं होगी तो फिर कोई मसला नहीं। 2 मिनट रुको। जो, अच्छा ये देखो एओडी सी एच एफ, लेकिन क्या हुआ, वॉल्यूम ज्यादा था, ऑर्डर ब्लॉक फाड़ दिया, तो यहाँ भी नहीं जाएंगे। सही है। जहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक को डिस्ट्रॉय हुआ हो वहां नहीं जाएंगे। ये लो। अच्छा, जीबीपी जेपीवाई देखो, ये लेवल एक नॉर्मल लेवल है, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन इसका वॉल्यूम इसकी प्रीवियस कैंडल से ज्यादा है। लेकिन ये लेवल कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। सही है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यार एक अच्छा लेवल है, तो यहाँ पे मैं चलो आप लोगों को ट्रेड लेके दिखा देता हूँ। लेकिन देखो यहाँ पे वॉल्यूम देख लो। सही है। इसकी प्रीवियस कैंडल ये है। अभी स्टार्टिंग में आपने ये इंडिकेटर इस्तेमाल करना है क्योंकि अभी आप बिगनर हो। देखो लेकिन ये वॉल्यूम कहीं, ये लेवल कहीं ना कहीं मुझे एक स्ट्रॉन्ग लेवल लग रहा है। यहाँ पे रिजेक्शंस हैं, तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट डाउन जाऊंगा। ये लो, यहाँ पे मैं गया हूँ नेक्स्ट डाउन। सही है। क्यों गया हूँ? अब आप कहोगे यार यहाँ पे तो वॉल्यूम ज्यादा है। देख लो, देख रहे हो क्या सीन था? ये हमारा सेटअप नहीं है। मैंने क्यों ट्रेड ली? सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए ट्रेड ली, कि आप लोगों को अंदर का जो कीड़ा है ना, कि नहीं यार हर जगह ट्रेड लेनी है, हर जगह ट्रेड लेनी है, तो वो ठंडा हो सके। देख लिया, देख लिया, देख लिया। ये सिर्फ मैंने आप लोगों को समझाने के लिए ही किया है। ये लेवल भले एक स्ट्रॉन्ग लेवल हो, सही है, कोई इतना भी कोई खास स्ट्रॉन्ग लेवल नहीं है। आप खुद भी देख सकते हो, आपका खुद का दिमाग भी चलता है। लेकिन क्या सीन था? पहला सीन, सबसे पहला सीन आप खुद देख लो, क्या था? हमारे सेटअप पे ट्रेड नहीं थी। सही है। दूसरा, कि यहाँ पे वॉल्यूम इसकी प्रीवियस कैंडल से इसका खुद का वॉल्यूम बहुत ज्यादा था। तीसरा, कि ये एक कोई स्ट्रॉन्ग लेवल नहीं था। सही है। यहाँ पे भले सेलिंग आ रही है, मेरे भाई आने दो। अभी मेरी ट्रेड भले प्रॉफिट में हो, ये लो, एनडीएन प्रॉफिट दी गई, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे अगर आप अभी आप ये मत सोचो कि यहाँ पे मुझे प्रॉफिट दे गई तो मैं अब नेक्स्ट में अपनी जब रियल अमाउंट डिपॉजिट करूंगा, तो भले वो ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर क्लोज हो जाए, मैं यहाँ पे डाउन चले जाऊंगा। भाई ये मत सोचो। सही है। अगर आप ये सोचोगे कि यहाँ पे मेरी प्रॉफिट में बंद हो गई ट्रेड, सही है, भले उसने रिस्पेक्ट नहीं दी और मेरी प्रॉफिट में बंद हो गई, तो मैं भी यहाँ पे रियल अमाउंट के साथ जाऊंगा। अगर ये ग्रीन में क्लोज हो जाती तो, अगर ये, और आपने फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे इस अनलॉजिकल सेटअप के ऊपर यहाँ पे आपने $10 अमाउंट लगाई हुई है। सही है। एक $10 की ट्रेड आपने लगाई हुई है। सही है। और यहाँ पे कोई सेटअप नहीं बनता, यहाँ पे वॉल्यूम भी ज्यादा है, यहाँ पे इस ऑर्डर ब्लॉक को रिजेक्शन भी नहीं दी इसने, यहाँ पे ये हमारा सेटअप ही नहीं है। और यहाँ पे आपने ट्रेड ले ली कि नहीं भाई, हुजैफा भाई ने बताया था कि यार अगर ऊपर क्लोज हो जाए, तो जब भी मतलब कि उनकी वीडियो से मैंने सीखा है कि यार अगर ऊपर क्लोज हो जाती है तो वो ट्रेड ले लेते हैं। तो भाई ये सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए ट्रेड ली है। सही है। अब ये मत समझना कि आप रियल अकाउंट पे जाओ, ये रियल अकाउंट के ऊपर आपका ऐसा सेटअप बन रहा हो और वहां भी ट्रेड ले लो। तो भाई ऐसी ट्रेड नहीं लेनी। अगर आपने यहाँ पे ट्रेड ली, सही है, ये तो चलो तुक्के में या कुछ भी बोल दो उसको, यहाँ पे रेड क्लोज हो गई। सही है। और अगर आपने इस अनलॉजिक, यहाँ पे कोई लॉजिक बन ही नहीं रहा ना, यहाँ पे लॉ, ये हमारा सेटअप ही नहीं है ना। ये देखो, हमारा सेटअप क्या था? इसको टच करती, एक यहाँ तक क्लोजिंग देती, इस लेवल से नीचे क्लोजिंग देती, पहली बात। दूसरी, वॉल्यूम कम होता, भले फिर वो ऑर्डर, भले फिर वो लेवल स्ट्रॉन्ग ना हो। सही है। भले वो लेवल इतना स्ट्रॉन्ग ना हो, लेकिन एक देख के लेनी है ट्रेड, हर लेवल को देखना है, पहले एनालिसिस करने हैं, पहले सीखना है। सही है। यहाँ पे भले मेरी बंद हो गई प्रॉफिट में, ये देखो, कोई मसला नहीं है, बंद हो गई। अगर मेरी ट्रेड यहाँ पे लग जाती,
यहाँ पे लग जाती, कहीं भी लग जाती, तो ये मेरी लॉस भी हो सकती थी, क्योंकि देखो यहाँ पे लॉजिक ही नहीं बनता। यहाँ पे मैंने ट्रेड सिर्फ ली कि आप लोगों का खीरा ठंडा हो सके, क्योंकि जब से मैंने देखा है ना, जब से मैं सोशल मीडिया पे आया हूँ, तो बहुत सारे लोग यही पूछते हैं कि अगर ऑर्डर ब्लॉक के अंदर क्लोज हो जाए तो हम नेक्स्ट डाउन या नेक्स्ट अब जा सकते हैं। तो मेरे भाइयों, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि नहीं जा सकते। सही है। ये जो मैंने अभी ट्रेड ली, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए, आपको सिखाने के लिए ली। समझ रहे हो? सिर्फ आपको दिखाने के लिए यहाँ पे मैंने ट्रेड ली है। सही है। अब भाई ये क्या है भाई, भैया। सही है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए ट्रेड ली है कि यहाँ पे इस सेटअप पे आपने ट्रेड नहीं लेनी है। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी इस वीडियो के अंदर। नहीं समझ आई मेरी, तो भाई मेरी वीडियोस भी देखो, लेकिन सबसे पहले गोट की वीडियो देखो। गोट से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो, इनकी लाइव स्ट्रीम ज्वाइन करो, इनसे पूछो, सवाल करो, इनसे क्वेश्चन आंसर करो। सही है। लेकिन मेरी वीडियो से भी सीखो। सही है, लेकिन सीखो आप हुरैरा भाई से। मैं सिर्फ आपको यहाँ पे उनकी कॉपी करके, उनकी कॉपी नहीं मतलब उनकी तरह सिखा सकता हूँ, क्योंकि देखो मैं भी उनका स्टूडेंट हूँ। मैं भी आपसे कोई पैसे नहीं ले रहा, मैं भी आपसे कोई कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि मैं हूँ ही गोट का स्टूडेंट। सही है, मैंने भी गोट से ही सीखा है, मैंने भी गोट की इन्हीं वीडियोस से देख के प्रॉफिट जनरेट किया हुआ है। इन सब वीडियोस को देख के ही मैंने प्रॉफिट निकाला है। सही है। ये सब वीडियोस को तो यार आप लोग भी देखो, समझो। सही है। लेकिन अनलॉजिकल सेटअप्स पे कोई ट्रेड नहीं लेगा, कोई भी ट्रेड नहीं लेगा। अनशन, ये एक अनशन ट्रेड कहलाएगी, समझ रहे हो? ये एक अनशन ट्रेड कहलाएगी। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था हमारा सेटअप क्या था। यूरो यूएसडी पे थे ना, मैं दिखाता हूँ अगर वो वहां पे हो अभी। मैं दिखाता हूँ आपको। नहीं, यहाँ पे नहीं है शायद, यूरो जेपीवाई में था। चलो बहरहाल कहीं भी था, मैंने आपको पीछे आप वीडियो जाके देख सकते हो। ये देखो, यहाँ पे था शायद। नहीं, ये इसकी प्रीवियस कैंडल है। हाँ, ये देख लो, देख लो। यहाँ पे क्या हुआ, टच किया, टच किया, इसने रिजेक्शन दिया। लेकिन क्या सीन था यहाँ पे, क्या सीन था यहाँ पे, वॉल्यूम ज्यादा था। देख रहे हो? इसने देखो, अब यहाँ पे वॉल्यूम, सॉरी यहाँ पे वॉल्यूम कम है। इसकी प्रीवियस कैंडल ये वाली है, और इसके वॉल्यूम कम है, लेकिन यहाँ पे मार्केट ने क्यों ट्रैप किया? क्योंकि यहाँ पे इतना कोई खास स्ट्रॉन्ग लेवल नहीं है। तो मेरे भाइयों, ये सब चीजें आपने देखनी है खुद से। तो इसलिए भाई 1.5 से 2 महीने दो इस कॉन्सेप्ट को, हुरैरा भाई के कॉन्सेप्ट को। देन आप अपना रियल डिपॉजिट करो, फिर आओ 1.5 से 2 महीने बाद। और 1.5 से 2 महीने ये नहीं कि सोते सोते गुजार दिए, प्रॉपर डेली के 2 से 3 घंटे दो, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर डेमो पे प्रैक्टिस करो। सही है। अब यहाँ पे अगर मैं होता तो मैं तो यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लेता कि यार यहाँ पे नहीं, यहाँ पे सेलिंग नहीं आएगी, यहाँ पे हम ट्रैप भी हो सकते हैं। क्योंकि देखो यार, मेरा यहाँ पे एक्सपीरियंस है, मैंने मार्केट को पढ़ा हुआ है, मैं मार्केट में बैठा हुआ हूँ। सही है, मुझे मार्केट पता है कि नेक्स्ट मूव मार्केट क्या लेगी क्या नहीं लेगी। समझ रहे हो? ये सीन है। ये नहीं है कि यार आप, मैं आज आया हूं तो मुझे आज ही प्रॉफिट जनरेट करने लग गया, ऐसा नहीं है। हुरैरा भाई को आज हुरैरा भाई आज नहीं आया। हुरैरा भाई पिछले 3 4 साल से ट्रेडिंग में है, लॉसेस रहे हैं। सही है, हर चीज करिए तो आज हुरैरा भाई का माशाल्लाह माशाल्लाह टाइम चल रहा है। सही है। तो ऐसा नहीं है कि यार मैं भी अगर आज ट्रेडिंग में आया हूँ तो मुझे आज ही हुरैरा भाई दिख गए, आज ही मैंने हुरैरा भाई से सीख लिया फ्री में, उनके कॉन्सेप्ट सीख लिए, और आज ही मैं डेली का 80 80 70 70 18 18 20 20 25 25 30 30 डॉलर निकालने लग गया। ऐसा नहीं है। मुझे भी 1.5 2 साल अभी हो रहे हैं प्रॉपर। सही है, और एक प्रॉपर 1.5 2 साल हो रहे हैं, मैंने प्रॉपर 1.5 2 साल ट्रेडिंग में दिए हैं, ट्रेडिंग में लॉसेस किए हैं, 100 100 डॉलर डेली का लॉसेस किया है। तो अब कहीं जाके मैंने हुरैरा भाई को देखा 1 साल पहले, उनके कॉन्सेप्ट को समझा, उनके कॉन्सेप्ट के ऊपर 3 महीने दिए, देन कहीं जाके मैंने प्रॉफिट निकाला है। समझ रहे हो? ऐसा नहीं है कि अगर मैं इंस्टाग्राम पे वीडियोस अपलोड कर लेता हूँ तो वो ये नहीं कि मेरी 2 4 दिन की मेहनत है। ऐसा नहीं है, उसके पीछे मेरी मेहनत है, उसके पीछे मैंने जरा भाई के कॉन्सेप्ट को टाइम दिया है, मार्केट को टाइम दिया है। सही है। अब मुझे मार्केट में चीजें नजर आती हैं कि नेक्स्ट मूव मार्केट का क्या होगा। वो सिर्फ और सिर्फ आप पे डिपेंड करता है, आपके एक्सपीरियंस के ऊपर। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पहली वीडियो थी। सही है, आई होप सो कि आपको प्रॉफिट कह रहा हूँ, कि आपको प्रॉपर वीडियो समझ आई होगी। तो भाई 1.5 से 2 महीने अपने आप को दो, डेली के 2 से 3 घंटे मार्केट में बैठो, ऐसी ट्रेडिंग व्यू खोलो अपने लैपटॉप पे, मार्केट में बैठो, मार्केट को समझो। सही है। तो होप करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी, लाइक कर दो, शेयर कर दो या सब्सक्राइब कर दो, आपकी मर्जी है। अगर पसंद आती है तो कर देना, नहीं आती तब भी नहीं कर देना। मैं यहाँ पे यूट्यूब से पैसा कमाने नहीं बैठा, मैं सिर्फ यहाँ पे एज अ मतलब ये हुरैरा भाई को इंस्पिरेशन देख के। सही है, हुरैरा भाई मेरी इंस्पिरेशन है, उनको देख के मैं यहाँ पे लोगों को फ्री में सिखा रहा हूँ कि यार मैं किस तरीके से प्रॉफिट करता हूँ। सही है, मैं किस तरीके से इस गोड बंदे की कॉन्सेप्ट के ऊपर प्रॉफिट करता हूँ। सही है। तो मुझे यहाँ से कोई पैसा वैसा नहीं बनाना, आप लोगों की मर्जी है, लाइक करना हो कर देना, सब्सक्राइब करना हो कर देना,
कोई इशू नहीं है, नहीं भी करोगे तब भी चलेगा, लेकिन कुछ इस वीडियो से और हुरैरा भाई की वीडियो से कुछ सीख लेना, लेकिन सही है। मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए हूँ कि यार आप लोगों को समझ आए, आप लोग सीखो। सही है, हुरैरा भाई भी देखो फ्री में आप लोगों को इतनी सारी चीज़ें सिखा रहे हैं, तो भाई ऐसा मेंटोर आपको कहाँ मिलेगा हुरैरा भाई जैसा, तो भाई सीखो, फ्री में सीखो, फ्री में सीखो। कोर्स सेलर के पास मत जाओ कि किसी को पैसे दो तो ये तो वो, फ्री में हम आपको सिखा रहे हैं, हम नहीं, हुरैरा भाई। मैं तो अभी भी आया हूँ, मैं भी आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये सिखाने ही आया हूँ फ्री में, मैंने भी आपसे कोई फीस चार्ज नहीं करी, सिर्फ और सिर्फ मैं हुरैरा भाई से इंस्पायर होकर आया हूँ। सही है, तो यार होप करता हूँ वीडियो पसंद आए। बाकी मर्जी है, लाइक करना हो कर देना, सब्सक्राइब करना हो कर देना। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। कमेंट में बता देना कोई चीज़ का डाउट हो, या टेलीग्राम पे बता देना, या इंस्टाग्राम पे बता देना। सही है, और बहुत सारे लोगों के पास तो मेरा पर्सनल नंबर भी है, तो मुझे बता देना ना व्हाट्सअप के ऊपर, मैं फिर इंशाल्लाह उसके ऊपर भी अगली वीडियो बना दूंगा। सही है, तो अपना ख्याल रखो। सही है, अपने ऊपर फोकस करो और अपना ख्याल रखो, अपनी फैमिली का ख्याल रखो। सही है, तो अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सही है, अल्लाह हाफिज़।